हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे कि क्या मार्केट किस तरीके से बदल सकता है। कल के वीडियो के बाद आज का स्टेटस हमारे सामने है कि यूएस फ्यूचर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या सपोर्ट लेवल्स उसने टेस्ट किए। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो प्लीज़ पहले कल का वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो उसमें मैंने, क्योंकि मैं यहाँ चार्ट नहीं शेयर करने वाला हूँ, तो उसमें मैंने चार्ट शेयर किया है, उसमें लेवल्स भी मैंने बताए हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने बात की थी कल डाउ जोन्स में, वो था अप्रॉक्सीमेटली 33,300 का लेवल। आज आप देखेंगे, मतलब आपको मैं बस बताना चाहता हूँ किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन काम करती है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड। आप देख सकते हैं जो लाइन मैंने खींची थी उसका जो सपोर्ट था 33,300 था, आज का जो लो है ऑलमोस्ट 33,300 के आसपास है। अब क्या होने वाला है, यहाँ से एक बहुत शार्प बाउंस आया है, एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन का कैंडल है, अभी भी इनसाइड बार है, अभी भी इंगल्फ नहीं किया है। तो अभी आपको यहाँ पे बस एक चीज़ देखनी है कि जो इससे पहले जो बॉटम बने थे 3 बार, इससे पहले इसने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है, जो अभी हम जिसको ट्रेंड लाइन हम बना के यूज़ कर रहे हैं। तो तीनों बार आप देखेंगे कि 2 कैंडल या 3 कैंडल पे ये बॉटम बनाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमने अभी ये एक अच्छा खासा कैंडल बनाया है हैमर काइंड ऑफ, ये सपोर्ट में काफ़ी रिलायबल है। लेकिन मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से ही यहाँ पे अभी आना चाहिए था, आप देख सकते हैं आ चुका है। मेरे हिसाब से एक और रेड कैंडल बनेगा इससे भी बड़ा, ठीक है, मतलब हम जहाँ तक जाएंगे वहाँ से हम रिवर्स जब मारेंगे एक और कैंडल बनेगा, उस सपोर्ट के पास तक जाएगा। उस सपोर्ट को ब्रीच भी कर सकता है और ब्रीच नहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर ब्रीच कर गया, मतलब जो आज का लो लेवल है अगर वो टूट गया, तो एक और रेड कैंडल के लिए हमको रेडी रहना है कल, या क्योंकि कल तो हमारा मार्केट मॉर्निंग में जब खुलेगा, तो आज तो मुश्किल है कि फ्यूचर्स में कुछ रात में कुछ होगा। सुबह टाइम हो सकता है थोड़ा बहुत रेड हो कैंडल में। और तीसरी चीज़ है कि कल शाम तक में जो मार्केट होगा वो आपको ध्यान देना है। अगर उसने दोबारा से एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन चालू कर दी, ये डाउ जोन्स की बात कर रहा हूँ मैं, और डेली टाइम फ्रेम में जब आप लगा के उसको देखेंगे, और आप इसको देख सकते हैं investing.com में जाके आप चार्ट खोल के देख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है कि अभी बॉटम फॉर्मेशन रिलायबल तभी होगा जब हम दोबारा से एक रेड कैंडल बनाएं, जाएं, टेस्ट करें और फिर बाउंस करें। और अगर ब्रीच कर गए तो ब्रीच कर गए, फिर ये सपोर्ट आपका ब्रीच हो जाएगा। फिर जो अगला लेवल है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगा 32,000 से लेके 32,300 का। मतलब हम यहाँ से और करीब बड़ा एक फॉल 1,500-2 हज़ार पॉइंट का, 1,000 to 1,500 पॉइंट का देखेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ग्लोबल मार्केट हाई है, हमारा मार्केट हाई पे नहीं है। ग्लोबल मार्केट की इकोनॉमी भी ठीक ठाक है, वहाँ का जो पैसा पुश किया है गवर्नमेंट्स ने, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो स्टिमुलस है, हमारी टोटल इकोनॉमी है 2.5 ट्रिलियन की, और वहाँ पे 2 ट्रिलियन डॉलर तो सिर्फ पुश किया है, अंदर डाला है इकोनॉमी में अभी, इसलिए वहाँ का मार्केट ऊपर है। ये कंपैरिजन करना कि हमारा मार्केट हाई पे नहीं गया, उनका मार्केट हाई पे हाई बनाता गया, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी रिलायबली एक स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे इन्फ्लेशन की बात की जा रही है कि इन्फ्लेशन जो इकोनॉमी में पुश किया गया पैसा, उसके कारण इन्फ्लेशन है। हमारे यहाँ बिना पुश के इन्फ्लेशन है, और दूसरी चीज़ है पब्लिक के पास पैसा भी नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है जो हमारा मार्केट उठ रहा है वो कुछ चुनिंदा पैसे वाले लोगों के कारण उठ रहा है, पूरी जनता पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। अनलाइक यूएस में पूरी जनता पार्टिसिपेट, अच्छा खासा पार्टिसिपेशन है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस रीज़न से मार्केट उठ रहा है। दूसरी चीज़ है हमारा मार्केट किस बेस पे यहाँ पे होना चाहिए, इकोनॉमी के बेस पे। आप जीडीपी डेटा देख लीजिए, आप यहाँ पे आईआईपी डेटा देख लीजिए, आप बाकी जितने भी डेटा जो रिलायबल हैं, ठीक है, इंडिया जो एजेंसीज रिलीज़ करती हैं वो छोड़ के जो बाकी के डेटा आपको लगे, जो रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडी ने डाउनग्रेड किया, फिच ने डाउनग्रेड किया, इकरा ने डाउनग्रेड किया, सब ने डाउनग्रेड किया। डाउनग्रेड 4% जीडीपी डाउनग्रेड हो रहा है, मजाक नहीं है। दूसरी चीज़ है हमारा फिस्कल पोजीशन इतना बुरा हो चुका है कि जो बजट है, टोटल बजट का मतलब जितनी जीडीपी है उतना एक्सपेंडिचर है। मतलब आप सोच लो कि क्या हालत है। और जो डेट है वो इतना ज़्यादा हाई हो चुका है कि वी आर इन ए क्रिटिकल सिचुएशन, हम बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। कर्जा इतना हमने लिया है, कहाँ गया वो कर्जा, किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है हमें दिख नहीं रहा, मार्केट में ही जा रहा हो क्या पता। लेकिन एज ए लाइट मोड में बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आपको सिंपल बोलना चाह रहा हूँ, अगर इतना कर्जा सरकार ने लिया है तो इकॉनमी में दिखना चाहिए था। वो मार्केट में दिख रहा है, इकॉनमी में नहीं दिख रहा है। अभी 88 मिलियन जॉब्स गए हैं, पिछले कुछ महीनों की बात है, ये डेटा आज ही आया था। 8 मिलियन जॉब्स, 80 लाख जॉब। और ये जॉब जो है ये ब्लू कॉलर है, ये मजदूर वाले जॉब नहीं बात कर रहे, मनरेगा और ये सब नहीं है, ये ब्लू कॉलर जॉब है, ठीक है, ये अच्छे वाले जॉब हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कुछ तो प्रॉब्लम है, और ये चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, इसलिए हमारा मार्केट यहाँ पे अब
अब कोई मुझे बोले ना, अब कोई मुझे बोले कि मार्केट हमारा कहाँ पे होना चाहिए, तो मैं सही बताऊँ आपको ना, 8,000 भी डिजर्व नहीं करता। राइट नाउ इकोनॉमी 8,000 भी मार्केट डिजर्व नहीं करती। और दूसरी चीज़ है, फॉरवर्ड लुकिंग की बात करना है आपको, कितना फॉरवर्ड लुकिंग की बात करना है। हमारे निफ्टी का पी आप देख लो, अगर 40 चल रहा है तो हम 40 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको मैं फॉरवर्ड लुकिंग की भी बात करूँ तो कम से कम 1 से 1.5 साल हमारी इकोनॉमी इतनी ही बुरे दौर में रहने वाली है, और इम्प्रूव तभी होगी जब लोगों की नौकरियां लगेंगी, लोगों के जेब में पैसे आएंगे। मैंने अभी रिसेंटली में पोल किया था, उसमें 32% पीपल ने पार्टिसिपेट किया। एक आदमी झूठ बोल सकता है, 32% लोग 8,000 के सैंपल साइज में झूठ नहीं बोल रहे, उनकी नौकरी गई है। 50% लोगों की सैलरी कट हुई है, ये मजाक नहीं है। आप बोल रहे हो ना मार्केट क्यों होना चाहिए, मार्केट कभी भी स्टेबली होगा जब पार्टिसिपेशन अच्छा खासा होगा। ऐसा नहीं है कि 10 लोगों ने पैसा लगा दिया, वो 10 लोग पैसा तो घुमा भी सकते हैं, राइट। किसी बिजनेस का पैसा यहाँ पे लगाया और जब इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ने का डर लगेगा तो वापस खींच लेंगे। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स सिर्फ ये जो यहाँ पे रट्टाफिकेशन वाली इकोनॉमिक्स चलती है, CNBC और ये जो टीवी चैनल्स में सुबह से चालू कर देते हैं, इन पे मत जाइए, इन पे मत जाइए। एवरीबडी हैज़ एन एजेंडा, और आपका क्या एजेंडा है, पैसा बनाना, ठीक है बना रहे हो, लेकिन लपेटे जाओगे तो फिर बचोगे नहीं, ये भी जान लो आप, ठीक है। ये जितनी भी कंपनी सरकारी भाग रही हैं, ये सरकारी कंपनी लास्ट हाई से इसका लो लेवल चेक करो आप, पिछले हाई से कितना था। मैं बोलता हूं अगर आप देखोगे तो करीब करीब जो अभी रीसेंट प्राइस चल रहा था वो 80% था, मतलब 80% डाउन थे रीसेंट हाई से जो भी बनाया था इन लोगों ने वहां से। अब 20% को 40 कर दिया तो आप नाचने लगे। अब वो 40 का 80% हो जाएगा जब डाउन, तब क्या करोगे आप, पेनी स्टॉक बन जाएंगे। और बहुत सारी कंपनीज के साथ ऐसा हो चुका है। ONGC इंडिया की हाईएस्ट मोस्ट वैल्यूड कंपनी हुआ करती थी, कोल इंडिया बहुत हाईली वैल्यूड कंपनी हुआ करती थी, NTPC टॉप 10 में आती थी, पावर ग्रिड टॉप 10-15 में आती थी, अभी किधर है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ओवरऑल क्या जो सेटअप कैसा हो सकता है कल के लिए। तो देखिए एशियन मार्केट, आज भी एशियन मार्केट्स पिछले 3 दिनों में, जापान की बात कर लेता हूँ, 7% गिरा है। ताइवान मार्केट करीब करीब 12% गिरा है, 12% से 13%, ज़्यादा ही गिरा होगा, आई थिंक 13-14% गिरा है 3-4 दिन के अंदर। हमारा मार्केट कितना गिरा है, 2 से 3%, 3% मान लो, ठीक है, उतना भी नहीं गिरा है, 2% ओनली। तो हमारा मार्केट 2% गिरा है, बाकी स्टॉक अच्छे खासे गिरे हैं। अब आप ये अगर लॉजिक लगाओगे तो उनके कंपेरिजन में हमें गिरना चाहिए, शायद हम ना गिरें क्योंकि हम अभी तक ये छुट्टी ने आज बचा लिया, वरना हम सुबह ही 200 पॉइंट नीचे होते। लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कल हो सकता है कि एशियन मार्केट बाउंस करे, और एशियन मार्केट के बाउंस करने के कारण हम ज़्यादा ना गिरे, क्योंकि एशियन मार्केट गिरे भी काफ़ी हैं, ज़्यादा ना गिरे, लेकिन हम गिर सकते हैं। क्योंकि अभी भी अगर आप SGX निफ्टी की बात करें तो अभी भी 100 पॉइंट डाउन है, 14,700 के पास थे, अभी 600 के आसपास चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी 100 पॉइंट अभी भी गैप डाउन की उम्मीद पूरी है। आप देख सकते हैं कि जो जर्मनी है वो लोअर लेवल से करीब करीब 250 पॉइंट रिकवर हुआ है, करीब करीब 2% रिकवरी है बॉटम से, जो कि आपको यूरोप US में भी दिख रही है। और जो इमर्जिंग मार्केट का ETF था, मैंने आपसे बात की थी कल, 3% डाउन था, आज वो सिर्फ 0.5% ऊपर है। मतलब 3% गिरने के बाद भी जो रिकवरी आई है वो बहुत कम है। तो जब तक इस इंडेक्स में रिकवरी नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल पॉजिटिव सिनेरियो है। दूसरी चीज़ है, इमर्जिंग मार्केट मुझे लगता है अंडर परफॉर्म करेंगे, और यही रीज़न था कि इमर्जिंग मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई है। 2 रीजंस हैं कि आपका वायरस बढ़ रहा है, दूसरी चीज़ है आपका इंटरेस्ट रेट हाइक होने से इमर्जिंग मार्केट से जो हॉट मनी, जो FPI का पैसा कहते हैं, वो वापस जाता है बहुत तेज़ी से, और वो हो सकता है कि यहाँ पे गेम खेल रहा हो। दूसरी चीज़ है कि जो इन्फ्लेशन का जो एक बाजा बज रहा है US में, बहुत लोग बहुत वरिड है। टेपर टैंट्रम इसको नहीं बोलते, टेपर टैंट्रम का है ये है कि जिस दिन फेड का किसी भी एक आदमी ने, फेड में काफ़ी लोग होते हैं, ये पहली बार मैंने देखा कि फेड एक तरह से बात कर रहा है। इसका रीज़न मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन पहले फेड थोड़ा सा एक डिफरेंट ओपिनियंस होते थे, तो अभी फेड एक तरह से बात कर रहा है। ये लोगों को फिशी लग रहा है कि ये सब एक जैसी बात क्यों कर रहे हैं, इनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं रहा। तो मतलब ये सभी वरिड हैं, और ये बातें बनाने के लिए आके पब्लिक में जब भी मार्केट नर्वस होता है तो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते हैं। लोगों को ये लग रहा है US में। दूसरी चीज़ है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ना है तो उसके पहले मार्केट गिरेगा, बाद में नहीं गिरता। समझो आप सिचुएशन क्या है। बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे, मुझे भी कमेंट में पता है मुझे, लेकिन समझो क्या प्रॉब्लम है। मैंने बैंक से कर्जा लिया और मुझे लग रहा है कि जो जिस रेट पे लिया उस रेट से रेट बढ़ने वाले हैं, और अगर वो रेट बढ़े तो रेट बढ़ने के बाद आपको पता है जिस दिन वो आ जाता है उस दिन आ जाता है डिसीजन। तो रेट जैसे ही एक सुगबुगाहट होती है, ऐसे जैसे थोड़ी आवाज़ आती है कि यार रेट बढ़ सकता है, तभी लोग अपने पैसे जो भी हैं, क्योंकि ज़्यादातर पैसे ये स्टॉक मार्केट में ही है, वो पैसे वापस खींचने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा है कि आप एक साथ बेच भी नहीं पाओगे। समझ रहे हो, ट्रिगर नहीं हो जाएगा। आपको खुद पता है कि US में डेट टू GDP कितना है,
ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी कितना है यूएस का? 120-140% चल रहा है, राइट? मतलब जीडीपी जितनी है उससे मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, वो रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो लिक्विडिटी है वो आई हुई है, और ये लिक्विडिटी वापस जाएगी जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की आवाज़ भी होगी। बढ़ने के बाद नहीं जाती, बढ़ने के पहले ही पैसा धीरे धीरे बाहर जाने लगता है। और इसीलिए टेपर टेंट्रम इसको इसलिए बोलते हैं कि जब भी कोई थोड़ा सा इशारा करता है तो मार्केट नर्वस हो जाते हैं। और इन्फ्लेशन का डेटा देखिए, अभी चुपचाप फेड बैठा हुआ है, चुपचाप यूएस वाले बैठे हुए हैं, सबको पता है मार्केट ओवरहीट हो चुका है, लेकिन वो मार्केट को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डेटा को काम डाउन कैसे करोगे? इंडिया का डेटा नहीं है, यूएस का है, वहाँ पे अलग एजेंसी होती है, प्रॉपर ऑडिटेड होती हैं। तो वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन 13 साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, और अगर इन्फ्लेशन इतना हाई है तो मार्केट में नर्वसनेस आएगी इस चीज़ की कि यार रेट तो हाइक करना पड़ेगा। और रेट अगर हाइक, क्योंकि इतना पैसा पंप कर रहे हैं, जो अपना स्टिमुलस बॉन्ड बाइंग है, 120 बिलियन की बॉन्ड बाइंग है, उसके अलावा आप रेट इतना लो रखे हो ज़ीरो के पास, इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। क्योंकि ये जो रेट हैं ये करीब करीब यहाँ से 3% ऊपर होने चाहिए, और 3% रेट ऊपर होते होते, अगर नॉर्मल इकोनॉमी की बात करें, 3% ऊपर होते होते यहाँ पे तबाही मच जाती है। अब आप बोलोगे कि कोविड आ जाएगा तो रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो कोविड आ जाएगा तो कोविड का साइड इफ़ेक्ट भी है, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों डबल एज स्वॉर्ड है, करेंटली कहते हैं ना, तलवार है, दोनों साइड धार है, बस उसमें फंसी हुई है पूरी वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट्स। और इसीलिए कटना तो है ही, मतलब खरबूजा तो कटना ही है, सीधी सी बात है। और वो किस तरीके से होगा, बस इसीलिए मैं हमेशा लोगों को सजग करता रहता हूँ। बाकी आपको जब फेड का अभी 3 दिन का बस ट्रेलर है, ये पिक्चर नहीं है, ये ट्रेलर था। और आज बहुत सारे लोग बच गए होंगे, तो मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ समझ जाओ, कमेंट करके कुछ नहीं होगा, बचोगे नहीं, क्योंकि ये टेपर टेंट्रम नहीं है। ये जो लिक्विडिटी पिछले 6 महीने 1 साल में आई है, इतनी लिक्विडिटी पिछले 15 साल में नहीं आई है। और जो पहला वाला 2009 के बेल आउट में जो पैसा इन्होंने बॉन्ड बाइंग की थी वो 800-900 बिलियन था, ओनली 800 बिलियन। अभी तो कितना 10-15 ट्रिलियन आया है पैसा। तो थोड़ा संभल के, जब ये 15 ट्रिलियन बाहर जाएगा तो क्या होगा आपको भी पता है। और 2007 में जो प्रॉब्लम हुई थी वो मैन मेड थी, कोविड नहीं था। अभी तो कोविड भी है, तो इसलिए थोड़ी सी सजग रहने की ज़रूरत है। बाकी यूएस मार्केट अभी फ्यूचर्स में ऊपर हैं, रियल में भी ऊपर हैं, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इसमें दिखेगा कि हमारा फॉल कम होगा। लेकिन कल जो फ्राइडे है, फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्राइडे को कैसा यूएस मार्केट क्लोज होता है। और अगर फिर से हम जो आज का बाउंस है उसको गिव अप कर देते हैं, तो मेरा जो एस्टिमेट ये है कि हम इसको ब्रीच करेंगे लेवल को। क्योंकि अभी जो इन्फ्लेशन डेटा आया है उस पर पब्लिक फेड पे ट्रस्ट नहीं कर रही है, डेटा पे ट्रस्ट कर रही है, और ये मान रही है कि फेड कभी भी पलटी मारेगा, क्योंकि उनकी मजबूरी है रेट को हाइक करना, वरना इकोनॉमी अपने ही वेट में कोलैप्स हो सकती है। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इकोनॉमी कोलैप्स होगी तो ये लोग रोकेंगे? आर्केगोस कैपिटल जो था 20 बिलियन का पैसा था उसके पास, 95 बिलियन का लेवरेज लेके बैठा था। जो हमारे यहाँ लेवरेज और मार्जिन की बातें कई लोग बोलते हैं कि सेबी का जो मार्जिन है, इतना बड़ा फंड प्राइवेट ऑफिस था, फैमिली ऑफिस था, उसने 5 गुना पैसा बोरो किया हुआ था और पूरा का पूरा साफ हो गया। 95 बिलियन पैसा साफ हो गया। बैंकों को 5-5, 6-6 बिलियन का लॉस लगा है, 10 बिलियन का क्रेडिट स्विस को लॉस करीब करीब लगा है। छुपा रहे हैं, सब लगे हुए हैं कवर अप करने में। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है कि एक आदमी को इतना लेवरेज तुमने दे कैसे दिया। लेवरेज मतलब था इसके पास $20 बिलियन, इसने $95 बिलियन के स्टॉक खरीद रखे थे। कहाँ से? बैंक से पैसा लेके। और ये जो टेपर टेंट्रम है, ये इसके जैसे कम से कम 100 फैमिली ऑफिसेस को उड़ा सकता है, जो 10, 15, $20 बिलियन के होंगे। मतलब 500-600 बिलियन डॉलर के मार्केट को तो यही लोग उड़ा देंगे अगर थोड़ी सी भी हल्ला हुआ। और इसलिए बहुत सजग हैं यूएस फेड वाले। लेकिन इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये था मेरा व्यू। मैं बहुत लोग को समझाना चाहता था क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से काम करती है टेपर टेंट्रम, यूएस का क्या है और किस तरीके से हमारा मार्केट कल प्ले आउट हो सकता है। कल का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। चार्ट में पूरा एनालिसिस किया है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब के बारे में। और मेरे हिसाब से 600-640 जो एरिया है, 600 पे सपोर्ट मार्केट ले लेता है। 550-600 ठीक है, लेकिन 500 के नीचे अगर गया, 450 नहीं बोलूँगा, 500 के नीचे जिस दिन गया तो मार्केट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 14,500 है निफ्टी का, और 500 खुला तो फिर 14,000
13,700 सभी आने लगेंगे और उसमें टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाके जापान का चार्ट देख लीजिए, आप ताइवान का डेटा देख लीजिए, आप और भी जो मार्केट हैं कोस्पी का देख लीजिए, आप नैस्डैक का देख लीजिए, आप डाउ जोन्स का देख लीजिए। आपको 2 कैंडल का साइज़ और उसका परसेंटेज देख के समझ में आ जाएगा क्या बात कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जिसको बुरा लगा होगा वो भी लाइक करे, जिसको अच्छा लगा वो डबल लाइक करे, 2 बार मत दबाना, वो काउंट नहीं होता है। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।